10.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, एक ए बी लाइन बनानी है आपको। कितनी बनानी है ये गिवन नहीं है, तो कितनी भी बना लीजिए। तो मैंने यहां पे एक लाइन ए बी बना ली, इसका नाम रख देते हैं ए बी। आगे कहता है टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, एक पॉइंट सी लीजिए जो कि इसके बाहर हो। तो मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं सी, ये लाइन के बाहर है। थ्रो सी, सी से ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, इस सी से आपको एक लाइन बनानी है जो ए बी के पैरेलल हो, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। और रूलर का और कंपास का ही आपको यूज करना है। तो जब किसी लाइन के बाहर की तरफ आपको कोई पॉइंट दे रखा हो, तो उससे पैरेलल लाइन बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो होती है पैरेलल लाइन की वो क्या होती है। जब कोई दो लाइंस होती हैं और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। यानी अगर किन्हीं दो लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम बराबर कर दें, तो वो दो लाइंस फिर पैरेलल होती हैं। वही काम हम यहां पे करेंगे। अभी तक क्या हो चुका है कि एक लाइन है और यहां पे कोई पॉइंट सी है। अब हम इस सी पॉइंट को इस ए बी लाइन से ज्वाइन करेंगे कहीं पे। लेट्स सपोज मैंने इसे यहां ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम मैं यहां पे अपनी तरफ से डी रख देता हूं। अभी ये इतना काम हो गया है। अभी यहां पे मुझे लाइन बनानी है पैरेलल लाइन, तो लाइन ऐसे बनेगी। तो ये वाला जो एंगल है और इसके यहां वाला जो एंगल है, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी मुझे यहां पे एक एंगल बनाना है और फिर सी पॉइंट पे यहां इस तरफ एक एंगल बनाना है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर होने का तरीका ऐसे होगा, हमें दो एंगल बराबर बनाने हैं। तो डी पॉइंट के ऊपर रख के कंपास लेंगे, पहले एक आर्क लगाएंगे। कितना भी ले लेना, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। डी पॉइंट पे रख के ये इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। अब इसका मेजर हिलने नहीं देना है, जितना मेजर ये लिया है उतना ही मेजर से सी के ऊपर रख के और इस सी डी लाइन पे रख के और ऐसे एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ये हो गया। इसके बाद ये जो एंगल है, ये जो आर्क यहां बनाई है डी पॉइंट के ऊपर, इसकी लेंथ को, स्ट्रेट लेंथ को हम कंपास के ऊपर ले लेंगे। स्ट्रेट से मेरा मतलब ये है कि इस आर्क ने यहां पे और यहां पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। तो यहां नीडल रखेंगे और यहां पेंसिल की चोंच रखेंगे। तो ये इसकी जो लेंथ है, स्ट्रेट जो लेंथ है इसकी, ये नप जाएगी। ये हो गया। अब जितना ये मेजरमेंट आया है इतना ही यहां पे ये जो ऊपर आर्क बनाई है और जो इस लाइन को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट यहां पे रख के और इस आर्क को हम ऐसे काट देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, इससे होते हुए और सी से होते हुए जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस पॉइंट से और सी से होते हुए मुझे एक लाइन बना देनी है। एक्यूरेसी का और इसमें सफाई का आप ध्यान रखेंगे। लाइन ऐसी हो जो इन दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली गुजर के जाए, ऐसे। ये आप इस तरह से लाइन बना देंगे। तो ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये मैंने बराबर कर दिए हैं। तो अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। कोई नाम रख देते हैं इस लाइन का। ए बी सी डी मैंने ले लिए, लेट्स सपोज इसका नाम हम ई एफ रख देते हैं। और फिर यहां पे लिख भी देंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। क्वेश्चन खत्म।